बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आज की क्लास में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका एमजीपीआरयू का ही क्वेश्चन पेपर है। जैसा कि सभी को पता होगा, कल आपका पेपर भी लगा हुआ है 7 जून को। जस्ट कल आपका पेपर लगा हुआ सोशियोलॉजी बीए सेकेंड सेमेस्टर का। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, यदि आप यही वीडियो कंप्लीट देख लेते हो, इसमें 100 आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, यही पूरे जो है 100 क्वेश्चन यदि आप रट लेते हो, तैयार कर लेते हो, तो आपका मोस्टली क्वेश्चन जो है पेपर आपका इन्हीं से सोल्व हो जाएगा। 70 से 80 क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए इन सभी प्रश्नों को रट लेना है और साथ में वीडियो को 200 बार भी शेयर कर देना, इससे सभी विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों को रट ले, जो कि एग्जाम में कल यही आपके छपने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी से निवेदन है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी प्रॉपर क्लासें कराने का प्रयास करता हूँ, कराता भी हूँ, इसलिए सभी से निवेदन है वीडियो को लाइक करके चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे बीए के ऑल सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका है सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का। पेपर का आपका टाइटल है सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड जो चेंज आपका पेपर का टाइटल रहेगा। 2 घंटा आपका समय मिलेगा। पूरा पेपर आपका जो 75 नंबर का आपका आएगा। इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन है कि जो शिक्षा द्विध्रुवीय जो प्रक्रिया है, ये किसने कहा था। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन बनेगा। शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, ये जो है किसने कहा था। ये कहा था जॉन एडम्स ने कहा था। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर, कि वैदिक काल में शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो वैदिक जो पीरियड था, तो उसमें शिक्षा का जो क्या इसका केंद्र था, तो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, सभी को पता होगा। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका है 4 नंबर को जो है 3 नंबर क्वेश्चन है, कि कौन सा जो है उपाधि वैदिक काल से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी, गुरुकुल में दी जाती थी। ठीक है, आश्रम थे और वसु थे और जो है रुद्र थे, लेकिन स्नातक और परास्नातक इसके कोई भी जो है काल नहीं थे, वैदिक काल में संबंधित नहीं है। तो इसमें ना तो इस ग्रेजुएट इससे संबंधित है और ना ही जो है पोस्ट ग्रेजुएट इससे संबंधित है, तो दोनों इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो पिछले साल पूछा गया था, तो इसमें थोड़ी सी गलतियां यूनिवर्सिटी के द्वारा हो गई, इसमें सही से इसको जो है देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि 4 नंबर है, कि वैदिक काल में शिक्षा का जो माध्यम कौन सा है, आपको बताना है। तो वैदिक काल में शिक्षा जो दी जाती थी संस्कृत भाषा में, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 5 नंबर, किसने कहा कि शिक्षा जो है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। द्विध्रुवीय प्रक्रिया जो है एडम्स ने कहा था, और 3 ध्रुवीय प्रक्रिया जो है जॉन डीबी ने कहा था। किसने कहा था, जॉन डीबी ने कहा था। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको रट लेना है, यदि द्विध्रुवीय प्रक्रिया पूछेगा, द्विध्रुवीय। ठीक है, तो ये किसने कहा था, तो एडम्स ने कहा था। किसने कहा था, एडम्स ने कहा था। यदि 3 ध्रुवीय प्रक्रिया पूछेगा तो जॉन डीबी ने कहा था। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 6 नंबर, कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, आपको बताना है। तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम से हुई है। किससे हुई है, एजुकेटम शब्द से हुई है। ठीक है, किससे हुई है, एजुकेटम शब्द से हुई है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, पेपर आपके जितने भी आपके हो चुके हैं और जितने अभी आपके होने बाकी, मतलब कल आपका पेपर है एजुकेशन का, तो यदि उसकी आप आंसर की जो है करवाना चाह रहे हो, तो और साथ में आपको पेपर जरूर आपको भेज देना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, जिससे जो आने वाले हमारे विद्यार्थी हैं जिनका जो एडमिशन इस बार कराएंगे, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही पिछले साल के महत्वपूर्ण हो, तो पेपर आपको जरूर भेज देना है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको कॉल बिल्कुल भी नहीं करना है, ऑनली आपको मैसेज करना है और पेपर अपना इस पर आपको भेज देना है 8173840090 पर। चलेगा, अगला क्वेश्चन फिर आपका है 7 नंबर, कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का जो है निर्माण करना ही शिक्षा है। ये किसने कहा था, आपको ये बताना। तो अरस्तु जी का स्टेटमेंट है। इसमें करेक्ट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका है 8 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता में जो बाधक नहीं है, आपको बताना है। राष्ट्रीय एकता में जो है जातवाद भी बाधक है, संप्रदायवाद भी बाधक है। ठीक है, लेकिन भ्रष्टाचार इसमें कोई भी बाधक नहीं है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 9 नंबर, अवकाश के समय का सही जो उपयोग क्या आपको बताना है। तो अवकाश जो होता है, जैसे कि इस समय छुट्टियों का सीजन चल रहा है, हाई स्कूल इंटर वालों का, तो इसका उपयोग, सही उपयोग क्या है। तो संगीत सुनना, साहित्य पढ़ना, रचनात्मक कार्य करना, ये सभी। ठीक है, इसमें करेक्ट हो गया आपका डी ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 10 नंबर, कि बालक का जो है पहला विद्यालय
क्या है आपको बताना। तो बालक का जो पहला विद्यालय उसकी फैमिली होती है, उसका परिवार रहता है। इसमें का पहला ऑप्शन चलेगा। और कुछ देखिएगा जो कि 11 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये वीडियो आपको देख लेना है, यदि आपके पास समय बचता है तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर, मैंने जो है सोशियोलॉजी की एक क्लास मैंने और भी करा रखी है 100 क्वेश्चंस की, कानपुर विश्वविद्यालय को आपका पेपर है, तो उसको भी जाकर आपको देख लेना है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसने कहा विद्यालय जो है बच्चों का बगीचा है। तो विद्यालय बच्चों का बगीचा जो है फ्रोबेल ने कहा था। फ्रोबेल ने जो है किंडरगार्टन जो है, एक किंडरगार्टन के नाम से एक जो है स्कूल खोला था, बच्चों का स्कूल, जिसका नाम दिया गया था किंडरगार्टन। क्या दिया गया था? किंडर, ठीक है। क्या नाम दिया गया था? तो कहोगे जो है किंडरगार्टन, जो है किंडरगार्टन उसका जो है नाम दिया गया था, ठीक है। जिसको कहते हैं बच्चों का बगीचा, इसका अर्थ होता है। किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है? बच्चों का बगीचा, जो कि फ्रोबेल ने जो है इसको जो है खोला था। 11 नंबर क्वेश्चन का जो रेट होगा आपका पहला ऑप्शन, इसको कब खोला था ये जो है स्कूल जो है फ्रोबेल ने, तो ये कब खोला था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1840 में खोला था। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज का जो कि 12 नंबर है, औपचारिक शिक्षा का जो है मुख्य साधन क्या आपको बताना है। तो एक होती है आपकी औपचारिक शिक्षा, एक होती अनौपचारिक शिक्षा। तो सबसे पहले समझ लो कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, जिससे आपको विधवत आपको सब कुछ, आपको जितने भी क्वेश्चन इससे संबंधित आएंगे आप आसानी से उस पर जो है भेद कर पाओगे। एक होती है अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा पहले समझ लो। औपचारिक शिक्षा वह होती है जो कि विद्यालय जाकर जो है ग्रहण की जाती है, किसी संस्थान में जाकर, जैसे कि स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, कोई संस्थान हो गया। तो इस शिक्षा को हम क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा कहते हैं। ये विद्यालय में ग्रहण की जाती है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? ये स्कूल इसमें नहीं जाया जाता है, बल्कि जो पास पड़ोस हो गया, ठीक है, जो पास पड़ोस के माध्यम से जो रोज की जीवन की जो क्रियाकलाप होती हैं उसके माध्यम से जो शिक्षा सीखी जाती है बिना स्कूल गए, ठीक है, उसको अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन क्या है भैया? तो विद्यालय है। इसमें का पहला परिवार आपका और माता पिता, इसके द्वारा जो शिक्षा सीखी जाती है उसको हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, ठीक है। तो इसमें केवल पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 13 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय जो है समाज का एक जो है लघु रूप है। ये किसका स्टेटमेंट है? ये किसने कहा था? तो ये कहा था जॉन डीवी ने। इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। किसने कहा था? कहोगे जॉन डीवी ने कहा था। किसने कहा था? जॉन डीवी ने कहा था। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 14 नंबर, शिक्षा एक जो है दर्शन के एक ही सिक्के के दो पहलू है। किसने कहा था? शिक्षा और दर्शन, शिक्षा एवं दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा कहा गया है? यह जो है जेम्स रॉस के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? ये कहोगे जो जेम्स रॉस के द्वारा कहा गया है। इसमें का पहला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 15 नंबर, जो कि दिया हुआ है आपकी पुस्तक है कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ये जो पुस्तक है इसकी रचना किसने किया था आपको ये बताना है। तो जॉन डीवी की पुस्तक है। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 16 नंबर, वैदिक काल में गुरुकुल शिक्षा का जो है प्रारंभ किस जो है संस्कार द्वारा होता था आपको बताना है। तो उपनयन संस्कार के द्वारा। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला भी हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर, कि मनुष्य के जो है विकास में सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण है। तो मनुष्य के विकास में शिक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 18 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है ऑल जो है राउंड डेवलपमेंट है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, राष्ट्रीय एकीकरण समिति जो है कब बनी थी आपको ये बताना है। राष्ट्रीय एकीकरण जो समिति बनी थी 1961 में बनी थी। इसमें का पहला ऑप्शन राइट होगा 19 नंबर क्वेश्चन का। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 20। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही जो है शिक्षा है। ये किसने कहा था आपको ये बताना। तो स्टेटमेंट आपका दिया गया था विवेकानंद के द्वारा। इसमें करेक्ट होगा आपका बी ऑप्शन। अगला ऑप्शन फिर आपका है 21 नंबर, कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को जो है वह पूर्णता जो है प्रदान करना है, जिसे वे जो है योग्य हैं, ठीक है। ये किसके द्वारा कहा गया है आपको बताना है। तो ये स्टेटमेंट जो है प्लेटो जी का है।
इसमें का बी। फिर आपका है 22 नंबर क्वेश्चन की उठो जागो और उस समय तक जो है आगे बढ़ते रहो जब तक कि जो है चरम उद्देश्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो ये जो है विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है, इसमें करेक्ट होगा आपका सी ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। फिर आपका इग्नू की जो है स्थापना कब हुई आपको ये बताना है। इग्नू की स्थापना कब हुई है आपको ये बताना है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 को। कब हुई थी 1985 को, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 23 नंबर का। फिर 24 नंबर क्वेश्चन की जो है विद्यालय को बचपन का घर किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो विद्यालय को बचपन का घर जो है फ्रोबेल को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है किंडरगार्टन नाम से जो है एक स्कूल खोला था, बच्चों का बगीचा जिसको कहा जाता है। ठीक है, सभी को पता होगा। इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका फ्रोबेल। फिर आपका 25 नंबर क्वेश्चन की माताएं जो है आदर्श शिक्षिकाएं होती हैं, ये किसने कहा था। माताएं जो है आदर्श शिक्षिकाएं होती हैं, ये किसने कहा था, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो ये जो है फ्रोबेल का स्टेटमेंट है, इसमें का पहला। फिर 26 नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रीय जो है साक्षरता मिशन ये कब प्रारंभ हुआ था आपको ये बताना है। तो जो है ये हुआ था 5 मई। ये कब हुआ था 5 मई 1988 को जो प्रारंभ हुआ था। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला भी हमारा है 27 नंबर क्वेश्चन के सर्व शिक्षा अभियान ये कब जो प्रारंभ हुआ था आपको ये बताना है। ये कब प्रारंभ हुआ था इसकी हम बात कर लें। देखो ये जो प्रारंभ हुआ था, ठीक है, ये 2000 में जो है इसको कह सकते हो ये पारित हुआ था। क्या हुआ था, ये पारित हुआ था। और जो है 2001 में जो है इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो है ये कब जो है कह सकते हो स्टार्ट हुआ था या फिर जो है पारित हो या फिर लागू हुआ था। तो स्टार्ट की बात करा तो इसमें आप जो है इसमें आप लगाइएगा 2000, क्योंकि पारित की ही बात कर रहा तो इसमें 2000 ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि 2000 में पारित हुआ था और 2001 में जो है इसको क्या है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, इसमें का बी ऑप्शन राइट होगा। अगला ऑप्शन भी आपका 28 नंबर है। शिक्षा जो है किस सूची का विषय आपको बताना है। तो समवर्ती सूची का विषय इसमें का सी। अगला भी आपका है 29 नंबर क्वेश्चन कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस अनुच्छेद में जो है वर्णित आपको बताना है। तो शिक्षा का अधिकार जो वर्णित है आपके अनुच्छेद जो है 21A में किसमें वर्णित है, अनुच्छेद आपके 21A में आपके वर्णित है। इसमें का पहला ऑप्शन राइट होगा। अगला भी आपका है 30 नंबर क्वेश्चन कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किस जो है आयु वर्ग के बच्चों को जो है सम्मिलित किया जाता है आपको बताना है। तो इसमें जो है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है अनिवार्य और जो है मुक्त शिक्षा का प्रावधान है। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला भी हमारा है 31 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय भावना को विकसित करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है। तो एजुकेशन है, शिक्षा है। 31 का डी ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका है 32 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है आपको बताना है। तो यूनेस्को जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और सभी जो है आपके नेशनल है। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन की शिक्षा के औपचारिक जो है अभिकरण क्या आपको बताना है। तो औपचारिक शिक्षा जो कि स्कूल में जाकर ग्रहण की जाती है, तो ये जो है स्कूल में ग्रहण की जाती है। तो औपचारिक जो अभिकरण हो जाएगा आपका स्कूल हो जाएगा। समाज और परिवार ये अनौपचारिक शिक्षा के उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें का स्कूल पूर्णतः राइट होगा केवल। फिर आपका है 34 नंबर क्वेश्चन की बालक की जो है शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो परिवार से होता है, उसकी फैमिली से। इसमें का है। फिर आपका है 86वां जो है संविधान संशोधन किससे संबंधित है आपको बताना है। तो शिक्षा का मौलिक अधिकार से है। इसमें का राइट होगा आपका सी। फिर आपका है 36 नंबर क्वेश्चन कि भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये कब लागू किया गया था आपको बताना है। तो भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये कब लागू हुआ था आपको ये बताना है। तो सबसे पहले जान लो ये लागू कब हुआ था, ये पारित कब हुआ था। तो ये जो हुआ था 4 अगस्त 2000 ये 9 को जो है 2009 को जो है ये क्या हुआ था भैया, ये पारित हुआ था। ये क्या हुआ था, ये पारित हुआ था। इसके हम लागू होने की बात कर ले तो 1 अप्रैल 2000 ये 2010 को जो है क्या हुआ था, ये लागू हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कब जो है लागू हुआ था। तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 को, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। ठीक है, और 2009 में जो है क्या हुआ था, ये पारित हुआ था और इसको लागू किया गया था 2010 में। वो भी 4 अगस्त 2009 को ही जो है पारित हुआ था। लागू की बात करा तो इसमें हो जाएगा आपका सी।
अगला भी हमारा क्वेश्चन है 37 नंबर कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है संबंधित है। तो ये शिक्षा जो है ये 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के से संबंधित है। इसमें का पहला। फिर 38 नंबर क्वेश्चन की पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जनक जो है किसे कहा जाता है, तो फ्रोबेल को कहा जाता है। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड, ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो मारिया जो है मंटेसरी के द्वारा लिखी गई है। इसमें का डी। 39 नंबर क्वेश्चन का डी है। फिर 40 नंबर क्वेश्चन की जो है किंडरगार्टन प्रणाली में जो शिक्षा दी जाती थी, तो इसमें जो है खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, क्योंकि ये बच्चों छोटे बच्चों को एक जो के खोला गया था ये, ठीक है, स्कूल जिसको हम किंडरगार्टन कहते थे। तो ये फ्रोबेल ने खोला था। किसने खोला था, ये स्कूल फ्रोबेल ने खोला था। कब खोला था, 1840 में, ठीक है। तो खेल के द्वारा इसमें शिक्षा दी जाती थी, स्पोर्ट के माध्यम से। इसमें का पहला, यह बाल केंद्रित शिक्षा है, ठीक है। ये बच्चों, इसमें छोटे बच्चों के लिए खोला गया था। इसका किंडरगार्टन का अर्थ ही होता है बच्चों का बगीचा। फिर आपका है 41 नंबर क्वेश्चन कि डाल्टन प्रणाली का जन्म जो है किस देश में हुआ था, तो ये अमेरिका में हुआ था। इसमें का बी। 41 का बी है। फिर 42 नंबर क्वेश्चन की किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के प्रवर्तक कौन है, तो फ्रोबेल जी हैं। इसमें का पहला। फिर आपका ऑपरेशन जो है ब्लैक बोर्ड, ये किससे संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से है। इसमें का डी। 43 नंबर क्वेश्चन का रेट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। ऑपरेशन जो है ब्लैक बोर्ड संबंधित इसी से। फिर आपका है मुदालियर आयोग की नियुक्ति जो है कब की गई, एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेगा सेम टू सेम। इसकी जो नियुक्ति जो की गई थी 2 दिसंबर 1952 को। इसमें का बी होगा। फिर 45 नंबर क्वेश्चन की मुदालियर आयोग का जो अध्यक्ष कौन था, आपको बताना है। तो जो है एल जो है मुदालियर ही था। इसमें का रेट होगा आपका सी, अपने ही नाम पर इन्होंने जो है इसकी स्थापना किया था। फिर आपका है 46 नंबर क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु ताराचंद कमेटी का गठन जो है कब हुआ था, आपको बताना है। तो इस कमेटी का जो गठन हुआ था 1948 में। इसमें का सी होगा। 46 नंबर क्वेश्चन का सी है। फिर 47 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन जो है ब्लैक बोर्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी, आपको बताना है। 47 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें जो है 1900, ये आपका हो जाएगा 87 से 88। इसमें का आप लगाओ डी। भारत में प्रथम जो है मुक्त जो है जो ओपन आपकी यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना कब की गई, आपको बताना है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1982 को। कब हुई थी, 1982 को। इसमें कब भी है। फिर आपका है 49 नंबर क्वेश्चन। फिर आपका है 49 नंबर क्वेश्चन कि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 को। इसमें का पहला। फिर आपका 50 नंबर क्वेश्चन कि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दिल्ली में स्थित है। इसमें करेक्ट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपका दिया कि राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय किस प्रकार का जो है विश्वविद्यालय है, ये आपको ये बताना है। तो ये जो विश्वविद्यालय है ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय है। इसमें करेक्ट होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन भी आपका राजश्री टंडन जो मुक्त विश्वविद्यालय है ये कहाँ स्थित है, तो इलाहाबाद जो कि प्रयागराज अब हो गया इसका नाम, इसी में स्थित। इसमें का पहला। फिर आपका 53 नंबर क्वेश्चन कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय किस जो है प्रकार का विश्वविद्यालय है, तो ये जो है केंद्रीय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसमें का डी। 53 का आपका राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। फिर 54 नंबर क्वेश्चन के लिखे में से जो है कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय, आपको बताना है कौन जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो कंट्रोल यूनिवर्सिटी आपको बताना है। तो अलीगढ़ जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 54 का पहला। फिर 55 नंबर क्वेश्चन की जो है विश्व का प्रथम जो है मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, आपको ये बताना, तो इंग्लैंड में किया गया था। इसमें का डी। फिर 56 नंबर क्वेश्चन की भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, तो आंध्र प्रदेश में। इसमें का डी 1982 में, ठीक है, स्थापना इसकी की गई थी। फिर है आपका 57 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित से है कौन मुक्त विश्वविद्यालय, आपको बताना है। तो मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा, तो राजीव गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, ओपन यूनिवर्सिटी। इसमें का डी। 57 का डी है। फिर आपका 58 नंबर क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो एनसीईआरटी ये जो संबंधित है
ये किससे संबंधित है आपको ये बताना, तो ये स्कूल शिक्षा से है। इसमें का लगाओ डी ऑप्शन। 58 नंबर क्वेश्चन का डी है। फिर आपका है 62 नंबर क्वेश्चन कि जो है डाइट, ये किससे संबंधित है, तो जो है टीचर जो है ट्रेनिंग से है, शिक्षक प्रशिक्षण से। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन पे आपका एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई आपको बताना है। इसकी स्थापना हुई है 1 दिसंबर 1961 में, ठीक है। इसमें का भी। फिर आपका 61 नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ स्थित आपको बताना है, तो दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में स्थित है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है। एन से होता है नेशनल, सी से होता है काउंसिल, और आप जो है एजुकेशन रिसर्च एंड जो है ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। फिर 62 नंबर क्वेश्चन है कि डाइट की स्थापना कब की गई आपको बताना है। इसकी स्थापना 1987 को हुई थी, इसमें का पहला। फिर 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी संस्था शिक्षा से जो है संबंधित आपको बताना है, तो एनसीटीई संबंधित है। एनसीटीई संबंधित है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका जो फुल फॉर्म है ये भी समझ लो। एन से हो जाएगा नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर जो है एजुकेशन, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 65 नंबर की यूसीजी का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। कमीशन है जो कमेटी, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। 65 का सी। फिर आपका है यूसीजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कार्यालय कहोगे दिल्ली में। इसमें का डी। 66 का 67 नंबर क्वेश्चन की यूसीजी किससे संबंधित है, जो है हायर एजुकेशन से है, उच्च शिक्षा से है। इसमें का डी। नैक का मुख्यालय कहाँ स्थित आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, यह मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थित है। इसमें का पहला। फिर आपका है सीबीएसई किस प्रकार का बोर्ड है आपको बताना है, तो सीबीएसई जो बोर्ड है ये केंद्रीय जो है स्तर का बोर्ड है, सेंट्रल लेवल का है। इसमें का सी होगा। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो शैक्षिक संरचना इसके क्या है, तो 5+3+3+4, इसका पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 71 नंबर है कि जो है शिक्षा मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था। 71 की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी का स्टेटमेंट, इसमें का होगा सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो अबुल कलाम आज़ाद जी बने थे 1947, जो कि देश का बंटवारा हुआ था। तो उसके बाद जो ये बने थे प्रथम, इन्हीं यही बने थे अबुल कलाम आज़ाद जी 1947 से लेकर 1958 तक, 1957 से लेकर 1958 तक ये बने थे। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 73 नंबर के आंगनबाड़ी का संबंध है, तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा से भी है, शिशु देखभाल, बच्चों के स्वास्थ्य से भी, इसलिए इसमें का डी उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन फिर आपका सबसे प्राचीन वेद कौन सा, तो ऋग्वेद है। इसमें का सी। उपनयन संस्कार जो है कब किया जाता आपको बताना, तो गुरुकुल में प्रवेश के समय। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, ठीक है। अगला भी आपका है 76 नंबर क्वेश्चन के वैदिक काल में शिक्षा के केंद्र, मुख्य केंद्र क्या थे वैदिक काल में, तो इसमें जो है गुरुकुल थे और आश्रम थे। इसमें का राइट होगा आपका डी, ठीक है। कोई भी कॉलेज वगैरह नहीं था, ना तो स्कूल था, ना ही जो है विहार था। बिहार मठ वगैरह तो थे, लेकिन सबसे ज़्यादा गुरुकुल ही थे। इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर 77 नंबर क्वेश्चन है पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है मुख्य उद्देश्य इसका क्या था आपको बताना है, तो स्कूल के लिए जो है स्कूल शिक्षा के लिए जो है तैयार करना पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य था। इसमें का पहला ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आपका है 78 नंबर उत्तर प्रदेश SCERT इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जो है लखनऊ में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1981 को। 1981 को। इसमें का भी उत्तर प्रदेश जो है शिक्षा बोर्ड का कार्य क्या है, तो परीक्षा करवाना भी है और मूल्यांकन उसका करना भी है और रिजल्ट घोषणा ये भी करना है, इसलिए इसमें का डी। फिर 81 नंबर क्वेश्चन की किस प्रकार जो है शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया आपको बताएं, तो शिक्षा जो है जो एजुकेशन है ये निरंतर चलने वाली भी प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास की भी प्रक्रिया है, इसलिए इसमें का डी है सभी प्रक्रिया, इसलिए इसमें का डी होगा। शिक्षा की प्राकृत क्या है, तो शिक्षा जो कला विज्ञान दोनों है, इसमें का डी। फिर 83 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से कौन जो है शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत जो है आता है, तो शिक्षा के अंतर्गत जो है स्टूडेंट भी आता है, टीचर भी आता है, सिलेबस से सभी आता है, इसमें का डी। फिर आपका है 84 नंबर क्वेश्चन की मानव निर्माण की शिक्षा किसके द्वारा दी गई है, तो विवेकानंद के द्वारा। 84 का पहला। फिर 85 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है शिक्षा दार्शनिक नहीं है, कौन सा इसमें को जो है शिक्षा दार्शनिक नहीं आपको बताना, तो प्लेटो भी जो है शिक्षा दार्शनिक है, अरविंद भी हैं, अरस्तु भी, लेकिन
रघु जो है राम राजन नहीं है, इसलिए इसमें का होगा डी। फिर आपका 86वां क्वेश्चन है, शिक्षा के 3 जो है ध्रुव कौन से है? तो इसमें टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस होता है। इसमें का पहला शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। फिर 87 नंबर क्वेश्चन है कि कौन जो है शिक्षा शास्त्रीय शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों का जो है प्रबल समर्थक है, आपको बताना है। तो फ्रोबेल थे या फिर कौन थे इसमें का बताना आपको, तो ये डीबी सबसे ज़्यादा थे। ठीक है, शिक्षा शास्त्रीय शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का जो प्रबल समर्थक था जॉन डीबी था। 87 नंबर क्वेश्चन का सी होगा। फिर 88 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा एवं जो है समाज में क्या संबंध है, आपको बताना है। तो शिक्षा जो है एक दूसरे के पूरक भी हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी हैं, इसलिए इसमें का ए व सी दोनों हैं। फिर 89 नंबर क्वेश्चन के शिक्षा के अभिकारक क्या है, आपको बताना है। शिक्षा के जो अभिकारक हैं विद्यालय है, ठीक है, कारखाने नहीं है, ना तो मॉल है, ना ही सिनेमा है, तो इसमें केवल पहला हो जाएगा स्कूल। फिर आपका 90 नंबर क्वेश्चन की शिक्षा का सबसे प्रभावी और शक्तिशाली माध्यम क्या है, आपको ये बताना है। तो परिवार है, फैमिली है। 90 का जो राइट आपका होगा सी। अगला फिर 91 नंबर क्वेश्चन की शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये कब पारित किया गया था, आपको बताना है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम में कब पारित हुआ था, कब लागू हुआ था, इसके बारे में फिर आपको बताया जा रहा हूँ। वैसे तो क्वेश्चन इसमें 2 बार है। तो ये जो है 4 अगस्त, इसको नोट कर लो कहाँ पर, 4 अगस्त 2009 को ये क्या हुआ था भैया, ये पारित हुआ था, ये पारित हुआ था। और 1 अप्रैल 2010 को ये जो है क्या हुआ था, ये लागू हुआ था। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कब पारित हुआ था, तो 2009 में पारित हुआ था। लागू करने की बात करेगा तो 2010 में लागू हुआ था। तो इसमें का जो राइट आपका विकल्प होगा बी। अगला ऑप्शन भी आपका भारत में शिक्षा है। तो भारत में जो है स्टूडेंट जो है सेंटर्ड है, यानी जो है छात्र केंद्रित है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है कौन शिक्षा का अनौपचारिक जो है साधन नहीं, अनौपचारिक साधन नहीं है। तो समाज, परिवार और धार्मिक संस्थाएं ये सब क्या है, अनौपचारिक साधन है शिक्षा के। लेकिन जो कि स्कूल जो है ये अनौपचारिक साधन नहीं है बल्कि औपचारिक साधन है, इसलिए इसमें करेक्ट होगा आपका पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 94 नंबर है, उत्तर प्रदेश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, इलाहाबाद में, इसको प्रयागराज कहते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन का डी। फिर आपका है वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप क्या था, तो धार्मिक था, इसमें का पहला। अगला ऑप्शन पे आपका अव्यय और अवरोधन की समस्या जो है संबंधित है, तो प्राथमिक शिक्षा से है, इसमें का पहला होगा 96 का। फिर 97 नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा का जो है गुणवत्ता भी है, उसमें सुधार करना, और शिक्षा को जो है रोजगार का परक बनाना भी है, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है, सभी इसमें का डी। स्कूल शिक्षा का साधन है, तो स्कूल जो है शिक्षा का औपचारिक साधन है। ठीक है, औपचारिक जो कि इसमें जाकर ग्रहण किया जाता है, तो औपचारिक साधन है, इसमें का पहला। ये सभी इसके उदाहरण जैसे कि स्कूल, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय सभी क्या है, औपचारिक साधन है, इसमें का पहला ऑप्शन। फिर आपका है 99 नंबर क्वेश्चन की जो है परिवार शिक्षा का जो है साधन है, तो परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। ठीक है, इन जो है फॉर्मल है, इसमें का भी। अगला फिर लास्ट में 100 नंबर क्वेश्चन की जो है विद्यालय का स्वरूप होना चाहिए, तो लोकतांत्रिक होना चाहिए, इसमें का पहला। पूरा मैंने पेपर सोल्व कर दिया है। आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों पास भी, ग्रुप वगैरह में, जिससे सभी विद्यार्थी एग्जाम देने से पहले इन सभी प्रश्नों को रट ले। इसमें से यही प्रश्न आपके एग्जाम में कल छपेंगे। पेपर हो जाएगा तो पेपर मुझे भेज देना। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम मेरा चैनल भी है, किसी न किसी सोर्स पर अपना आपको पेपर जो है सेंड आपको कर देना है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।